और इस बीच आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर दे रहे हैं। मेयर का चुनाव मुकम्मल हो गया चंडीगढ़ में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इसी के साथ चंडीगढ़ को अपना नया मेयर मिल गया। बीजेपी ने जीत लिया है मेयर का चुनाव। मनोज सोनकर बन गए हैं चंडीगढ़ के नए मेयर। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मनोज सोनकर बीजेपी के मेयर बन गए हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बना है और इसी के साथ चंडीगढ़ के लोगों को अपना नया मेयर मिल गया है। जबरदस्त हंगामे के बीच चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव मुकम्मल हो गया। हरसिमरत कौर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं। सीनियर डिप्टी मेयर्स के इलेक्शंस बाकी है, अभी उनकी वोटिंग होनी बाकी है। प्लीज हाउस में शांति बनाए रखें, इस तरीके से वोटिंग को खराब ना करें। बैठिए आप लोग, बैठिए प्लीज आप लोग बैठिए। सभी काउंसलरों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठिए। मैं धन्यवाद करता हूं सभी काउंसलरों का, सदन के अंदर जितने भी मौजूद हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और प्लीज आप सभी लोग बैठें। प्लीज इन सब लोगों को बैठाइए अपनी अपनी सीटों पे। पुलिस से मेरी विनती है, निवेदन है कि तो चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। मनोज सोनकर बने हैं बीजेपी के मेयर और इसी के साथ चंडीगढ़ वासियों को अपना नया मेयर मिल गया है। मनोज कुमार ने जीत लिया है मेयर का चुनाव। अब डिप्टी मेयर्स का चुनाव होना बाकी है। 2 डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। इस बीच जबरदस्त हंगामे के बीच मेयर का चुनाव तो मुकम्मल हो गया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर्स के चुनाव के लिए, लेकिन ये गठबंधन हार गया। हालांकि नंबर गेम कुछ और कह रहा था, लेकिन ये बाजी पलटती हुई सी नजर आई है। क्या क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर क्या हुआ है, ये जानेंगे। आपको जल्द बताएंगे तमाम तफसीलात। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर बन गए। मनोज सोनकर बने हैं बीजेपी के मेयर। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी मेयर्स का चुनाव होना अभी बाकी है। हरसिमरत कौर मेरे साथी इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, लम्हे की अपडेट आपके जरिए हमने पहुंचाई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हवाले से अपने दर्शकों तक। नंबर गेम तो कुछ और कह रहा था हरसिमरत, ये बाजी पलट सी कैसे गई? क्या क्रॉस वोटिंग हो गई है? जी बिल्कुल मुमताज, जिस बात का डर जो था इंडिया अलायंस को सता रहा था, आखिरकार वो हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा के मनोज सोनकर जो हैं वो चंडीगढ़ मेयर की सीट पर काबिज हो गए हैं। वहीं इंडिया अलायंस जो था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये अलायंस जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बताए गए थे कि अलायंस के पास 20 वोट हैं, पर जब रिजल्ट निकलकर सामने आया तो इसमें 16 वोट जो है वो बीजेपी को गए, अलायंस को 12 गए और 8 वोट जो है वो इनवैलिड करार दिए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आना बाकी है, पर ये अनाउंसमेंट जरूर हो गई है कि मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़े सच में जादुई आंकड़े हैं, क्योंकि 14 पार्षद जो थे वो भाजपा के पास थे। एक उनके पास सांसद किरण खेर का वोट था, उसके बावजूद 15 वोटों के बावजूद एक और वोट जो है उनको एक्स्ट्रा पड़ा है। इसका मतलब जो है कि क्रॉस वोटिंग उनको हुई है या फिर वोट जो है वो उनको डाले गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि 8 वोट जो है वो इनवैलिड कर दिए गए हैं, जो अभी तक की जानकारी आ रही है। हालांकि आपको बताएं कि ये जानकारी जो है अभी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है, पर सूत्रों के हवाले से यही चीज निकल के अंदर से सामने आ रही है कि 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया है और अलायंस को 12 वोट मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 12 वोट, जिसमें से 13 आम आदमी पार्टी के थे, 7 कांग्रेस के थे और इनमें से भी 12 वोट जो है वो अलायंस को पड़े हैं। इसका मतलब एक बड़ा गुटबाजी कह लें या फिर अंदरूनी खींचतान कह लें, वो जो है इंडिया गठबंधन में निकलकर सामने आई है कि पूरे अपने ही वोट जो है उस अलायंस को नहीं पड़े हैं। तो ऐसे में जीत जो है वो भाजपा की हुई है और मनोज सोनकर जो है वो इस मेयर पद पर काबिज हो गए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि अब जिस तरह से मेयर जो है वो बन गए हैं और अगले जो चुनाव है वो सीनियर डिप्टी मेयर को डिप्टी मेयर के वो मेयर ही करवाएंगे, तो अगले चुनावों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये बाजी जो है भारतीय जनता पार्टी ने मार ली है। जी।